ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। अगला हमारा ट्रांजैक्शन है भवन खरीदा 2 लाख रुपए में। अब यहाँ पर भी खरीदी हुई है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब किसी भी चीज़ के बारे में केवल खरीदा या बेचा लिखा हो, व्यक्ति का नाम न लिखा हो, तो उसे नगद खरीदा या नगद बेचा गया माना जाता है। तो यहाँ पर परचेज भी हुई है चीज़ और कैश में हुई है। तो हो सकता है अब आपको लगे कि यहाँ पर भी परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट प्रभावित हुए, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रभावित होने वाले खाते हैं बिल्डिंग अकाउंट और कैश अकाउंट। अब हम आपको यहाँ बता दें कि ऐसा क्यों। परचेस अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कोई भी माल हमारे बिजनेस के पर्पस से क्रय या विक्रय करने के लिए जो हमने खरीदा हो, वो परचेस अकाउंट के अंतर्गत आता है। अब ये जो बिल्डिंग है, ये तो व्यापार के लिए निरंतर काम में आएगी, ये हमारी संपत्ति हो गई। ये बिल्डिंग का हमारा बिजनेस नहीं है, ये हमारा माल नहीं है, इसलिए ये बिल्डिंग जो है वो हुई हमारी संपत्ति और ये आएगी रियल अकाउंट के अंतर्गत, इसलिए हम इसको परचेस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। कैश तो संपत्ति होता ही है, तो ये दोनों हो गए रियल अकाउंट के प्रकार। और रियल अकाउंट के नियम के अनुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करते हैं और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करते हैं। बिल्डिंग व्यापार में आई है तो डेबिट होगी, और कैश व्यापार से गया है इसलिए ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारा अगला ट्रांजैक्शन है 200 रुपये मजदूरी दी। अब यहाँ पर एक अकाउंट तो हो गया हमारा वेजेस का, और कैश में ये गई इसलिए दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। वेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। अब हमको देखना है ये किस प्रकार के अकाउंट में आएंगे। तो वेजेस जो है वो एक प्रकार का हमारा खर्चा है, तो जो खर्चे वाले या व्यय वाले अकाउंट होते हैं वो आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, और कैश संपत्ति होने के कारण रियल अकाउंट में आएगी। अब हम लगाएंगे इनके नियमानुसार व्यय को या खर्चे को हम डेबिट करते हैं, तो हमारा वेजेस अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और रियल अकाउंट के नियम अनुसार जो वस्तु व्यापार से जाए यानी कैश गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको हम लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगला ट्रांजैक्शन अब हम देखते हैं नगद माल बेचा 2000 रुपये का। अब यहाँ पर एक तो कैश अकाउंट है जो प्रभावित हो रहा है, दूसरा है यहाँ पर सेल हुई है, इसलिए दूसरा हो जाएगा सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट आता है रियल में, और सेल्स जो है जैसे परचेस हमारा खर्चा होता है, उसी तरह से जब हमने कोई चीज़ सेल की तो वो एक तरह से हमारी आय है। तो आय और व्यय जो है ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, इसलिए कैश ये रियल अकाउंट, सेल्स अकाउंट ये आ गया नॉमिनल अकाउंट में। जो इनके नियम हैं वो हमने लगाए। रियल अकाउंट के नियम अनुसार जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। यहाँ पर कैश जो है, हमने जब कोई माल बेचा तो कैश हमें मिला है, तो चूंकि कैश व्यापार में आया है इसलिए ये कैश अकाउंट डेबिट होगा, और नॉमिनल अकाउंट के नियमानुसार आय को क्रेडिट किया जाता है। तो चूंकि ये हमारी आय है इसलिए सेल्स अकाउंट इसमें से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।